हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आई एम आकांक्षा सिंह एंड यूट्यूब चैनल इज़ वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह। थोड़ा सा इंट्रो है मेरे बारे में। आई एम आकांक्षा सिंह, आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम मराठवाड़ा वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video and share with your friends. So let's start today's topic. Micronutrient. Micronutrients present in small quantities in food but are essential for our body are called micronutrients. ये फूड में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं बट या इसेंशियल बट दे आर इक्वली इसेंशियल। जितने कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है उतने ही इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही इसेंशियल है जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो मिनरल्स और विटामिन्स हमें बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं बट हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें रिक्वायर होते हैं। अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नॉट ईटन इन रिक्वायर्ड अमाउंट इट रिजल्ट इन डिफिशियंसी डिजीज़। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं अगर इनको हम प्रॉपर रिक्वायर्ड अमाउंट में इनटेक नहीं करते हैं थ्रू डाइट या कैसे भी, तो इसकी वजह से डिफिशियंसी डिजीज़ भी हो सकती हैं। इसलिए जितने इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कॉल्ड मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ये इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन्स आर इसेंशियल क्योंकि ऑर्गेनिज्म नीड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती हैं, डाइजेशन एंड हमारी बॉडी में डाइजेशन हुआ उससे रिलेटेड उसका यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, जो भी प्रोसेस चलती हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमको ये विटामिन्स इसेंशियल होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मेटाबॉलिज्म की सारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स और मिनरल्स इसेंशियल होते हैं। और जो विटामिन्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आती हैं ADE and K आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। B कॉम्प्लेक्स एंड C। B कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें B1, B2, नियासिन, पैराडॉक्सिन सारी विटामिन्स आती हैं इसलिए इनको हम B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C आर वाटर सॉल्युबल, ADE and K आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फंक्शंस एंड सोर्सेज। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, उनके फंक्शन क्या हैं और सोर्सेज क्या हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स ADE and K, तो उनके फंक्शंस और सोर्स। विटामिन A, ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन A। विटामिन A इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आइज़। हमारी आइज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग और आइज़ की हेल्थ के लिए विटामिन A इज़ वेरी इसेंशियल। विज़न इन डिम लाइट, हमारी विज़न के लिए, जो हम जैसे शाम के टाइम में हल्का सा अंधेरे में देखते हैं तो हमको प्रॉपर दिखाई देता है, तो उस विज़न, आई की हेल्थ और विज़न के लिए विटामिन A इज़ इसेंशियल। और इसके सोर्सेस हैं लिवर, एग, फिश, लिवर ऑयल, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। विटामिन A के जो फंक्शन और सोर्सेस हैं ये। उसके बाद है सेकेंड फंक्शन, नेसेसरी फॉर हेल्दी स्किन, लाइनिंग ऑफ नोज, माउथ, थ्रोट, आइज, ईयर, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। नेसेसरी फॉर हेल्दी स्किन, जो हमारी स्किन हेल्दी स्किन के लिए नेसेसरी होती है। उसके बाद लाइनिंग मीन्स लेयर, जो हमारी स्किन के नीचे एक टिश्यू की लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और उस एपिथेलियल टिश्यू की हेल्थ के लिए और उसको मेंटेन करने का काम होता है विटामिन A का। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन सब के नीचे एक स्किन के नीचे एक एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर होती है। उस लेयर का हेल्दी उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करना, ये विटामिन A का काम है। तो हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें ये एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होती है। तो वो अगर लेयर हेल्दी होगी तो हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे और हमारी स्किन हेल्दी होगी। तो
विटामिन ए का एक एसेंशियल फंक्शन और है कि जो भी हमारी स्किन है, जो इनर लाइनिंग्स लाइक जैसे थ्रोट में, गले में जो अंदर की स्किन है, आईज़ की स्किन, ईयर्स कान के अंदर, लंग्स पे जो स्किन है, इन सबको मेंटेन करना, इन सब की हेल्दी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना विटामिन ए। इसके लिए जो एसेंशियल सोर्स हैं येलो एंड ऑरेंज फ्रूट, वेजिटेबल, पम्पकिन, कैरेट, येलो ऑरेंज फ्रूट, येलो में और ऑरेंज कलर के फ्रूट जो भी होते हैं वो विटामिन ए रिच फ्रूट्स होते हैं। उसके बाद आता है ओह क्या हो गया, चलो बढ़ो यार। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हेल्दी टीथ एंड बोन। विटामिन डी जो है वो हेल्दी बोन और टीथ के फॉर्मेशन के लिए होता है, और विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो है सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट। हेल्दी टीथ और बोन के साथ साथ विटामिन डी हेल्प करता है इन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बॉडी। जो भी हम डाइट के थ्रू कैल्शियम या फास्फोरस ले रहे हैं हमारी बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा। अगर हमें बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम और फास्फोरस प्रॉपर हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। इसके लिए मेन सोर्स है विटामिन डी का एग, लिवर, फिश ऑयल, मिल्क, बटर, रिफाइंड ऑयल एंड घी। अब आजकल जो भी मार्केट में घी और ऑयल्स आते हैं उस पर अलग से एक टैग दे के रखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्ब होगा तभी तो टीथ एंड बोन्स हेल्दी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन ई, प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जब ब्रेकडाउन होता है तो कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मतलब ऑक्सीजन का एक सिंगल मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं। तो विटामिन ई इन फ्री रेडिकल्स को बाउंड करती है, उनको फ्री होने से रोकती है। जब ये फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे तो हमारी सेल भी डैमेज नहीं होगी। तो विटामिन ए का मेन जो फंक्शन है वो है फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट करना, जिससे हमारी सेल्स को डैमेज ना हो, हमारी सेल्स को डिस्ट्रक्शन से, डैमेज से प्रिवेंट करती है। इसका सोर्स है ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल ऑयल, जैसे राइस ब्रान ऑयल, इसमें विटामिन ई रिच होता है। जो ब्रान ऑयल होते हैं, सोयाबीन ऑयल, राइस ऑयल, ब्रान ऑयल, ये सब विटामिन ई से विटामिन ई रिच होते हैं, विटामिन ई फोर्टिफाइड होते हैं। विटामिन के नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के हमारी बॉडी में जाके उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है वो तो एक सब्सटेंस बनाती है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। जब कहीं पे भी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, तो वहाँ से ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ये विटामिन प्रोथ्रोम्बिन की वजह से होती है, और ये प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के द्वारा बनती है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी विटामिन के हमारे इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के को कन्वर्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन में। और इसका मेन जो सोर्स होते हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग एंड लीवर। अगर विटामिन के की डिफिशिएंसी होगी तो प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो किसी किसी को होता है कि जब चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, तो इससे कोमा में जाने के चांसेस होते हैं। एनीमिया, जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा तो एनीमिया होगा, कोमा, बहुत सारे डिजीज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए विटामिन के इज़ नेसेसरी, विटामिन के इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, फंक्शंस एंड सोर्सेज। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मीन्स बी, जितने भी विटामिन बी हैं लाइक थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पैराडॉक्सिन, तो जो विटामिन बी के मेन फंक्शंस हैं नेसेसरी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। जो भी हम फूड लेते हैं उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसके यूटिलाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में विटामिन B1 थायमिन हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा विटामिन है जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो थायमिन इज़ द
थायमीन मीन्स B1 इज़ द वाइटामिन विच हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए नेसेसरी है। एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ विटामिन बी हेल्प करती है हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करती है। तो विटामिन बी इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर ग्रोथ। हेल्प बॉडी ऑर्गन्स टू फंक्शन नॉर्मली, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करती है। नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, विटामिन बी आयरन के साथ हेल्प करके हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में विटामिन बी हेल्प करती है। और जो सोर्सेज हैं विटामिन बी के, लिवर, पोल्ट्री, मीट, फिश, एग, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस। होल ग्रेन एंड पल्सेस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क। नेक्स्ट इज विटामिन सी। जो विटामिन सी है इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस दैट होल्ड सेल्स टुगेदर। विटामिन सी हमारी सेल्स में पाया जाता है, हमारे सेल्स में, तो और हमारी जो सेल्स को एक दूसरे से बाइंड करता है उसको हम कहते हैं कोलेजन। तो ये विटामिन सी कोलेजन को मेंटेन करने में, उसको बनाने में हेल्प करती है। जब ये कोलेजन सेल्स को आपस में बाउंड करके रखता है, इससे हमारी सेल्स डैमेज नहीं होती हैं। एंड नीड फॉर स्ट्रॉन्गर टीथ एंड बोन्स। स्ट्रॉन्गर टीथ और बोन के लिए तो विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस ज़रूरी होता है, बट विटामिन सी ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब होता है, तो विटामिन सी जो है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस जाता है तो उसके मेटाबॉलिज्म से लेके उसके यूटिलाइजेशन से उसके एब्जॉर्प्शन तक विटामिन सी हेल्प करती है। विटामिन सी कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। विटामिन सी हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मीन्स ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको प्रोडक्शन में, उसमें भी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। हेल्प इन द यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइजेशन में, जैसे आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, कुछ मिनरल्स हैं, इनका जो बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है उसकी यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन फाइटिंग द जर्म्स कॉजिंग डिजीज़। जो भी हमारी बॉडी में एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो रहा है या एक्सटर्नली कोई जर्म अटैक कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को फाइटिंग, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है जो इन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो जो इसके विटामिन सी के इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो हैं सिट्रस फ्रूट। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, लाइक आंवला, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। देखो स्प्राउटेड पल्सेस एंड ग्राम्स। जो स्प्राउटेड पल्स हम लोग चने या दाल भिगो के खाते हैं, तो वो जो उसमें जब स्प्राउट्स निकलते हैं तो ये स्प्राउट्स उस विटामिन सी में और इन्हेंस करते हैं, उसमें विटामिन सी के और अमाउंट को बढ़ाते हैं। अब यहाँ से आता है मिनरल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो विटामिन्स थे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट था। और जो मिनरल्स हैं इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन ये सब प्रेजेंट होता है। तो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कभी कभी पूछते हैं कि विटामिन्स आर क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक। These are essential for many vital process and also for the maintenance of the body. These are essential for many vital process. जो हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस, बॉडी के फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस आर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन मिल्क, कर्ड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, रागी एंड ऑयल सीड। रागी इज़ अ सीरियल। इन सब में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम इज़ नेसेसरी फॉर बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम है, अभी पीछे पढ़ा था कि कैल्शियम इज़ नेसेसरी फॉर द ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। हमारी बोन और हेल्दी टीथ के लिए कैल्शियम रिक्वायर होता है। कैल्शियम
प्रोथ्रोम्बिन के साथ कैल्शियम भी एक कोगुलेटिंग फैक्टर है जो ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलीज़ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलीज़ होते हैं, तो उसके लिए कैल्शियम हेल्प करता है। द डिफिशियंसी डिजीज़ इज़ नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। तो कैल्शियम की जो डिफिशियंसी से जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स जो हैं वो ब्रिटल, हार्ड हो जाती हैं और पोरस हो जाती हैं, मतलब उसमें थोड़े थोड़े से होल्स, छेद जैसे हो जाते हैं, तो हार्ड एंड पोरस हो जाती हैं। तो ये दे आर प्रोन टू फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर। जब ये बोन्स हार्ड हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, तो ये फ्रैक्चर्स के लिए, इनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जब ओल्ड एज में जो ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं तो उनको कैल्शियम रिच फूड देने, डॉक्टर उनको कैल्शियम रिच फूड प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे उनकी बोन्स थोड़ी हेल्दी रहें और उनको फ्रैक्चर्स के चांसेस कम हों। कैल्शियम के बाद आता है आयरन। Iron is an important material present in hemoglobin, which is a part of the red blood cells and is responsible for the red color of blood. Iron हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, हमारी रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो ब्लड का कलर होता है रेड, ये भी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आयरन डिफिशियंसी डिजीज इज कॉल्ड एनीमिया। जो आयरन की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं एनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ आयरन is due to the presence of certain naturally occurring constituent in food called oxalate and phytate। ये दो कॉन्स्टिट्यूट हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, जो हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, ऑक्सलेट एंड फाइटेट्स। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच और फाइटेट जो है वो पल्सेस में पाया जाता है। ये हमारे बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, आयरन के ऑब्जॉर्ब होने में रोकते हैं। जो ऑक्सलेट्स एंड फाइटेट्स हैं इनको आयरन इनहिबिटर कहते हैं। तो व्हाट आर द आयरन इनहिबिटर्स? क्वेश्चन आता है कि आयरन इनहिबिटर्स क्या है जो नेचुरली हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। दैट आर ऑक्सलेट एंड फाइटेट। विटामिन सी एंड प्रोटीन हेल्प्स इन द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड आर नोन एज इनहेंसर ऑफ आयरन। तो विटामिन सी और प्रोटीन दीज आर द इन्हेंसर ऑफ आयरन, जो आयरन के इम्प्रूवमेंट को, एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करते हैं। विटामिन सी एंड प्रोटीन आर द नेचुरली अक्रिंग आयरन इन्हेंसर। विटामिन सी और प्रोटीन हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करते हैं। वहीं ऑक्सलेट एंड फाइटेट्स नेचुरली अक्रिंग इनहिबिटर ऑफ आयरन, ये हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ आई चेंजेस ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ई डिफिशियंसी की वजह से क्या कैसे कैसे हमारे आइज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। कंजक्टाइवल जेरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, केरेटोमेलेसिया, बाइटॉट्स स्पॉट एंड कॉर्नियल जेरोसिस, ये सिम्टम्स हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है और ये इनके कोड्स हैं कि कैसे ये हमारी बॉडी में अकर करते हैं, कैसे कैसे ये विटामिन ए डिफिशियंसी आई की हेल्थ को आई की हेल्थ पे डैमेज करते हैं, आई को डैमेज करते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करिए, इसको अरेंज करिए, देन आंसर, नेक्स्ट इज आंसर, फिर आप देखिए कि आपने कैसे अरेंज किया है। और इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, सेकंड कोड इसका सही आंसर है, सेकंड कोड। तो सेकंड कोड में क्या है, सबसे पहले होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स हमारी आंखों की विज़न थोड़ी कम होती है तो शाम को या रात में धुंधला दिखता है। उसके बाद आता है बाइटॉट स्पॉट, आँख में एक ट्रायंगुलर वाइट कलर का ट्रायंगुलर पैच सा आने लगता है, उसको बोलते हैं बाइटॉट स्पॉट। उसके बाद आता है कंजक्टाइवल जेरोसिस, मतलब हमारी आँख जो है सूखने लगती है, उसमें जो लिक्विड जैसा है ये सूखने लगता है। उसके बाद आता है कॉर्नियल जेरोसिस, जो ब्लैक कलर का थोड़ा सा ब्लैक कलर लेंस है, ये ड्राई होने लगता है। उसके बाद आता है केरेटोमेलेसिया, इसमें आँख में वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है, जिससे आँख पूरी ख़राब हो जाती है और फिर इसका केरेटोमेलेसिया इज़ द लास्ट स्टेज, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो हमारी आई की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो ये सिम्टम्स है। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, देन बाइटॉट स्पॉट, देन कंजक्टाइवल जेरोसिस,
उसके बाद कॉर्नियल जेरोसिस एंड केराटोमेलेसिया। केराटोमेलेसिया इज द लास्ट स्टेज, नाइट ब्लाइंडनेस इज द फर्स्ट स्टेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मिनेशन इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन फूड। जर्मिनेशन जो स्प्राउटिंग, जो हम स्प्राउटिंग करते हैं या फिर चना या जो भी दाल भिगो के खाते हैं उसमें स्प्राउटिंग, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। तो जर्मिनेशन करने से कौन से न्यूट्रिएंट कंटेंट इम्प्रूव हो जाते हैं? तो ये इसके कोड हैं। जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी एंड आयरन। इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट कंटेंट हैं जो इम्प्रूव होते हैं जर्मिनेशन करने पे? तो आंसर है कोड नंबर सेकेंड 2 एंड 3। जर्मिनेशन करने से विटामिन सी और विटामिन बी इम्प्रूव होता है। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस जिससे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स इम्प्रूव होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।